हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। और आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 जो कि अब लास्ट यूनिट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो एट स्टार्टिंग हमने शुरू में इनिशिएटिव लिया था कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का EMFT, BSS एंड जो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उसको हम कवर करेंगे। लेकिन हमारा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप लोगों का कमेंट आया, हमने सोचा कि क्यों ना टेक्निकल कम्युनिकेशन जो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं उसको भी हम कवर कर दें। तो आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम है, पहले टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी जो पाइथन है उसके सभी मतलब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया और आज देख सकते हैं हम 5th यूनिट पे हैं। तो शायद आपने अभी 5th यूनिट तक कवर किया कि नहीं। देखो, हम थर्ड ईयर में होकर आपका सभी यूनिट को एक बार पढ़ा, पढ़ने के बाद इतना अच्छे से PPT बनाया, PPT बनाने के बाद आपको समझाया और हर एक वीडियो का हमने ऐसे कॉन्साइज में बनाया कि 30 से 35 मिनट में हर एक वीडियो का लेंथ बनाया और उतना ही कंटेंट दिया जितना आपको नेसेसरी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट बस करूँगा कि जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सबको पता चले कि हाँ, कैसे कॉपी लिखना चाहिए और कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहिए। चलिए, आज लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट को हम कवर करते हैं। तो लास्ट यूनिट का कंटेंट पढ़ते हैं जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिजिटल कम्युनिकेशन जो भी आपके जैसे यहाँ पे मेकिंग कंटेंट कैसे क्रिएशन, आज का जनरेशन जो है कंटेंट क्रिएशन पे टोटली डिपेंड है। जैसे अभी हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएशन है ना। मैं यूट्यूब, ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट, जो ब्लॉगिंग है, जो इफेक्टिव एथिकल सोशल मीडिया टेक्स्ट हैं, टेक्निक, स्पीच, पर्सनालिटी, तो ये जो है ना, ये आज कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में एक इफेक्टिव नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एज वेल एज जैसे हम यूट्यूब की पॉडकास्टिंग के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनालिटी में टाइप ऑफ पर्सनालिटी हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मॉस्लो, फ्रेड, विवेकानंद, जंग, टोपोलॉजी एंड पर्सनालिटी मतलब ये असेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट का जो पर्सनालिटी है ना, इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप कुछ नहीं पढ़े, लेकिन अगर ये जो लास्ट टॉपिक है ना, मास्लो, फ्रेड, विवेकानंद, जंग, टोपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट, अगर ये पढ़ के जाते हैं ना तो 7 नंबर का कंफर्म है। लेकिन देखिए, शुरू का जो है ये सोशल मीडिया है, वेबिनार, पॉडकास्ट, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा इस यूनिट का कि जो आप इससे फैमिलियर नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। देखिए, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग वेरियस फॉर्म ऑफ मैक्स मतलब मीडिया टेक्स्ट, जैसे इमेज, वीडियो, जो हम वीडियो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, वही तो मतलब कंटेंट क्रिएशन और क्या है। जैसे इट प्लेटफॉर्म टू इंगेज ऑडियंस, प्रमोट ब्रांड अचीवमेंट, मार्केटिंग गोल बाय शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट चैनल लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, यूट्यूब। तो ऑब्वियसली यार, वो यही सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया का हेल्प करके हम क्या बनाते हैं। देखो, कंटेंट क्रिएशन किस प्रकार करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करते हैं, इन्फोग्राफिक, वाइट पेपर, वेबिनार, पॉडकास्ट, जो भी आगे यहाँ पे वीडियो है, मतलब बहुत से वीडियो हम बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, सोशल मीडिया, जैसे बहुत सोशल मीडिया को यूज करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सो ऑल। तो ये हमारे कंटेंट क्रिएशन है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि की पॉइंट अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, वेराइटी ऑफ फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे लिखा इमेज पोस्ट करते हैं कभी कभी, ऑब्वियसली लिंक्डइन पे आप इमेज ही पोस्ट करते हो या वीडियो बनाते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट इन अ टेक्निकल वे, इफ़ आई टॉक अबाउट वीडियो, देन हम वीडियो भी बनाते हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए, तो ये भी कंटेंट क्रिएशन है। मतलब इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, स्टोरी, लाइव स्ट्रीमिंग, इन्फोग्राफिक, मोर एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑडियंस। जैसे यूट्यूब ऑन वीडियो, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग भी चलेगा। जैसे हम लिंक्डइन पे केवल इन्फॉर्मेशन वीडियो देखेंगे, और अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम इज अ काइंड ऑफ एंजॉयमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, राइट। उसके बाद ऑडियंस फोकस, मतलब ऑडियंस जो है उसको कैसे हम फोकस करते हैं, टारगेटिंग डेमोग्राफिक एंड मतलब ऑडियंस पे कैसे फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बस इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करना पड़ता है, लाइक कमेंट्स, शेयर्स, व्यू थ्रू। हर वीडियो में हम कहते हैं ना कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तो इट्स इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, एक रणनीति होता है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो पे इंगेज करें लोगों को। तो वैसे ही हम कह रहे हैं ना कि जितना शेयर करोगे हमारी वीडियो को, उतने आपके ही क्लासमेट देखेंगे और उनका भी अच्छा स्कोर होगा, आपका भी अच्छा स्कोर होगा। इसीलिए मतलब ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सब कुछ देखिए वही है जो हम जानते हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिपीट करना है। एक रिपीट करेंगे तो आपका इस मतलब चैप्टर से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, वही एक गोल अलाइंड विद द ब्रांड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब डेवलपिंग अ कंटेंट कैलेंडर विद द देम्स, मतलब एक शेड्यूल्ड होना चाहिए आपका, प्लानिंग होना चाहिए कैसे आपको वीडियो पोस्ट करना है। जैसे हमारा प्लानिंग है कि एक दिन में 2 वीडियो पोस्ट करना है। आप देखते होंगे कि एक पाइथन का होता है या साइबर का आता होगा, नहीं तो मतलब एक हम अपलोड करते हैं और एक हमारा फ्रेंड। आप जानते हैं कि हम 2 लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक शेड्यूल्ड है कि हमारा इस दिन ये वीडियो अपलोड करना है। थोड़ा सा इधर उधर होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शेड्यूल से हम चलते हैं। उसको एनालिसिस या एनालिटिक एंड ऑप्टिमाइजेशन,
तो ये हो गया। तो ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारे मतलब क्या है, ये की पॉइंट है, ज़रूर आपको याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जब क्रिएशन करते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे वैरायटी ऑफ फॉर्मेट, किस फॉर्मेट, ऑडियंस फोकस, इंगेज स्ट्रेटजी, कैसे हम ऑडियंस को इंगेज करें, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी थिंग। प्लानिंग कैसे बनाए, स्ट्रेटजी कैसे बनाए। उसके बाद टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन। जैसे टेक्स्ट, इमेज, वही हमने बताया, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज़ एंड लिंक्स। तो आगे हम पढ़ते हैं टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट के बारे में आप जानते होंगे। शॉर्ट अपडेट अगर दिया जाए तो टेक्स्ट जो मतलब होता है शॉर्ट्स मैसेज, अनाउंसमेंट्स और स्टेटस अपडेट्स। टेक्स्ट बेस्ड ऑन पोस्ट, जैसे शॉर्ट्स अपडेट्स, अनाउंसमेंट और स्टेटस मैसेज, फोटोज़ मतलब टेक्स्ट में आएंगे। जैसे फोटोज़ हो गया, फोटोज़ में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल कंटेंट, फिर विजुअल कंटेंट में सब कुछ आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, केवल थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इमेज के बारे में क्या बताएं, इमेज में फोटो आएगा, विजुअल कंटेंट आएगा जो कि शॉर्ट फॉर्म एक वीडियो हो सकता है, इन्फोग्राफिक में मेम्स हो सकता है, तो ये आपके इमेज में आएंगे। अब वीडियो में कैसा हो सकता है, लाइव वीडियो हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जैसे अनपेड कंटेंट होता है, रिव्यूज़ होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कंटेंट शो द हाउ पीपुल यूज़ लाइक एंड प्रोडक्ट, मतलब पीपुल कैसे प्रोडक्ट यूज़ करें, कैसे लाइक कर रहे हैं। तो ये सब क्या इसमें बताना है, आप सबसे कुछ समझ ही रहे हैं, लेकिन हाँ मेन पॉइंट होता है कि वो पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसलिए जो भी चीज़ हम देते हैं ना, मेरा मेन फोकस होता है कि आपको पॉइंट वाइज उतना ही कंटेंट दिया जाए। कोई मेरा मोटो नहीं होता कि हम एक वीडियो को 1 घंटा से मतलब 2 घंटा बस दिखाएं कि हाँ ये वन शॉट है, और वो मतलब सब कुछ हम इंक्लूड करें। एज अ सीनियर आई नो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कितना कंटेंट आपको चाहिए, जिससे आप एक अच्छा एक डिसेंट स्कोर कर सको। ठीक है, आगे हम चलते हैं कंटेंट क्रिएशन ऑफ फॉर वेबिनार। ये सब जरूर पूछता है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। वेबिनार का ब्लॉग का पूछता है। कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार इज अ क्रिट यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड होस्टिंग सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वर्कशॉप एंड इवेंट। मतलब आप वेबिनार जानते हो, देखो वेबिनार और सेमिनार होता है। सेमिनार जो होता है ना, सेमिनार कम लोग उसमें होते हैं, लेकिन वेबिनार जो होता है वेब मतलब यहाँ से क्लियर है ना, बहुत बड़े लोग इसमें कोलैबोरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार इज कोलैबोरेशन इफोर्ट इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसमें बहुत से टेक्निकल सपोर्ट मतलब बहुत से लोग लगते हैं तब जाके कोई वेबिनार होता है। वेबिनार इंटरनेशनली हो सकता है, लेकिन सेमिनार जो होता है कॉलेज टू कॉलेज, ये थोड़ा मतलब छोटे एरिया में होता है सेमिनार वेबिनार। तो वही लिखा हुआ है इफेक्टिव कंटेंट कंबाइन इंगेजिंग डिलीवरी, मतलब इसमें कैसे भी करके ऑडियंस को मतलब कनेक्ट करना है, और वेबिनार से केवल और क्या करना है हमें, मतलब अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस स्प्रेड करना है। तो ये वेबिनार के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम ओवरव्यू पढ़ेंगे कि वेबिनार में क्या पर्पस होना चाहिए। कुछ पर्पस होना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार। सबसे पहले पर्पस एंड गोल डिसाइड करना होगा। जैसे बीइंग बाय डिफाइनिंग द पर्पस एंड गोल ऑफ वेबिनार, व्हाट यू वांट टू अचीव, मतलब वेबिनार क्यों कर रहे हो आप, इसका क्या मोटो है, आपका क्या टारगेट कर रहे हो ऑडियंस से, क्या आप मतलब अवेयर करना चाहते हो, ये मैटर करता है पहला। उसके बाद कंटेंट प्लानिंग, जब एक बार डिसाइड होगा कि हमें किस चीज़ पे कैसे हमें किस टाइप की ऑडियंस ग्रैब करना है, उसके बाद कंटेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, सॉफ्ट टॉपिक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ओवरव्यू करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और मतलब एकदम ऐसा लॉजिकल मतलब ऐसा लॉजिकल प्रोग्रेशन या प्रेजेंटेशन आपका होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं। इंगेज कंटेंट, मतलब जो कंटेंट आप बना रहे हैं उससे इन्फॉर्मेटिव होगा, और जब इंगेजमेंट होगा तभी आपका ऑडियंस जो होगा आपसे इंटरेस्टेड होगी। अदरवाइज अगर मैं ही जैसे देखो, मैं ही ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ ही में ना आए तो मेरा तो पढ़ाना व्यर्थ है, आपको बताना व्यर्थ है। इसीलिए सबसे पहले मैं जब कंटेंट बनाता हूँ, पहले आपका जो भी है बुक है, क्वांटम है, जो सब कुछ पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा था, अब आपको मैं दूंगा तो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, वही चीज़ मैं देता हूँ केवल। उसके बाद मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग होता है। ऑब्वियसली आप जानते हो कि वीडियो बनाते होगे तो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे तो कैसे मालूम होगा कि आपको क्या कंटेंट देना है। और रिहर्सल करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती है। वेबिनार का मतलब क्या है, वेबिनार का कंटेंट क्रिएशन मतलब वेबिनार के लिए है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन फॉर पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप जानते होंगे, कंटेंट क्रिएशन फॉर पॉडकास्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग ऑफ ऑडियो कंटेंट फॉर ऑनलाइन ऑडियंस। मतलब जो ऑडियो होता है ना, ऑडियो कंटेंट फॉर ऑनलाइन ऑडियंस, ये पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट हैव बिकम पॉपुलर मीडियम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट एंड स्टोरी। मतलब स्टोरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। ये पॉडकास्ट हुआ। सब कुछ हमने लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मतलब हम पॉडकास्ट में क्या करते हैं, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ऑडियंस इंगेजमेंट, तो ये हमारे सब क्या आते हैं।
मेरे पॉडकास्ट में आते हैं सॉरी। अब हम की एक्सपेक्ट देखेंगे, जरूर याद करिएगा, 7 नंबर में आता है की एक्सपेक्ट क्या होता है पॉडकास्ट का, वेबिनार का। पॉडकास्ट की हम बात करें तो वही कंसेप्ट एंड फोकस, मतलब सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि हम ऑडियंस को क्या बताने वाले हैं, क्या टारगेट करने वाले हैं। पहला कंसेप्ट हो गया, फोकस किस पे हम अपना मतलब पॉडकास्ट करने वाले हैं। मतलब कंटेंट क्लियर होने के बाद उससे प्लानिंग करते हैं, कैसे हमें क्या टाइटल रखना है, क्या मतलब टॉपिक होना चाहिए, एपिसोड किस पे होना चाहिए, किस टाइप से ऑर्गेनाइज करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर जो हैं, सुनने वाले हैं, उनको इंगेज कर सकें, उनको इंटरेस्टेड फील करा सकें। दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरी पॉइंट वही स्क्रिप्टिंग एंड आउटलाइन, मतलब जब तक आप स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको कैसे मतलब लोगों को मतलब कैसे आपको कोहेरेंट फ्लो में आपको एक अच्छा और एक इफेक्टिव पॉडकास्ट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रिप्टिंग करो, फिर से इंगेजिंग कंटेंट, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग सुनते ही और इंटरेस्टेड हों, मतलब जो आपके लिसनर हों वो आप जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं वो सुने। उसके बाद जो आपका एपिसोड है उसको स्ट्रक्चर करो। स्ट्रक्चर करने के बाद ऑडियो क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। ऑडियो क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर री ट्रेनिंग एंड मतलब अट्रैक्टिंग लिसनर। जब तक आपका ऑडियो ही, मान को चलो आपका कंटेंट बहुत अच्छा लेकिन ऑडियो क्वालिटी पुअर है तो कौन आपको सुनेगा। फिर से वॉइस डिलीवरिंग, आपके वॉइस में टोनिंग होना चाहिए, हाई टोन, जो भी हमने फर्स्ट यूनिट में बताया। इसलिए सभी यूनिट जो हैं आप जानते होंगे कि एक दूसरे अटैच्ड हैं, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। टोनिंग क्या होता है, हाई पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, अप डाउन डाउन अप डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आप फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़े हैं तो सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लेना। कोई भी वीडियो हमको लगता है 30 से 40 मिनट से अधिक नहीं है। आप अगर 40 मिनट से अगर गुणा करें 5 तो 200 मिनट में आप पूरा अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन खत्म कर दोगे। मतलब मात्र 3 से साढ़े 3 घंटे में पूरा यूनिट खत्म करने वाले, पूरा चैप्टर ही खत्म करने वाले हो। तो मैं यही कहूँगा कि सभी वीडियो देखो, और पूरा हमने नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करो और पढ़ो, फ्री कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है। लेकिन अभी कल से हम एमएफटी का शुरू कर देंगे। एमएफटी के लिए आपको कमेंट आ रहा है, एमएफटी भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। जितना हमने इनिशिएटिव लिया है उसका पूरा 100% हम कोशिश करेंगे, 99 कह सकते हैं, 100 तो नहीं, 98% कोशिश करेंगे जितना हमने कहा है उतना करके दिखाया जाए। कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्राफ्टिंग, पब्लिशिंग, सब में वही है। देखो हर चीज़ मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर यही की स्पेक जो है कि टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है, हमने वही इसलिए आपको सब कुछ दे दिया है। फिर से टॉपिक सिलेक्शन की कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आप ब्लॉग करने वाले हो क्या बोलने वाले हो। फिर प्लानिंग एंड आउटलाइन, रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग मतलब वही स्क्रिप्ट राइटिंग। फिर से एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जब ब्लॉग बनाते हो तो एडिटिंग कैसे करोगे, कहाँ पंक्चुएशन इधर जो भी है आप एक बार पढ़ लेना। फिर फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर से पब्लिशिंग, लास्ट हमारा पब्लिशिंग होता है वेबसाइट से। तो ये हमारा हो गया ब्लॉगिंग का। अब ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, इससे 7 नंबर कन्फर्म है, कन्फर्म। तो पर्सनालिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवल्यूटिंग एंड मेजरिंग द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स ऑफ एन यूजिंग सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज एंड अदर असेसमेंट मेथड अंडरस्टैंड देयर। मतलब एक पर्सनालिटी बहुत ही मैटर करती है एक पर्सन की, किस टाइप का पर्सनालिटी है, कैसे उसे एक अच्छे व्यवहार, अच्छे एटिक्वेट रखना चाहिए। तो हम फिजिकल जो आपका पर्सनालिटी होता है, मतलब साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रेड होते हैं उससे हम क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं। तो ये हमारा फिजिकल एनालिसिस हुआ। अब इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो गया है लेकिन आपको हम बता देते हैं। ये जरूर अपने मतलब एग्जाम में लिखिएगा। टाइप ऑफ पर्सनालिटी, परफेक्शन होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए जो भी काम कर। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, अचीवर होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, क्वेश्चनर होना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए एंड पीस मेकर होना चाहिए। इतनी क्वालिटी आपके अंदर है तो आप जो चाहें जैसे चाहें आप अपने काम को कर सकते हैं और आप अपने को पीसफुल और बहुत ही रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैं जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। परफेक्शनिस्ट, हेल्पर, रोमांटिक, अचीवर, असर्टिव। आप सब नहीं याद आ रहा है तो 5 याद कर लो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल, हम बार बार कहते हैं डिटेलिंग दे दो। आप देखना जितना मैं कहता हूँ उतना करके आते हो तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है सॉरी। आगे हम बात करें तो अब्राहम मास्लो हिरेकी ऑफ नीड, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। अब्राहम जो मैस्लो थे वो जो हैं साइकोलॉजिकली थ्योरी दिए थे, 5 लेवल दिए थे ह्यूमन नीड के। सबसे पहला जो नीड था ना वो हमारा साइकोलॉजिकल नीड था, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड था, उसका लव एंड बिलोंगिंग नीड था, सेल्फ स्टीम नीड था एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब 5 कैटेगरी में पर्सनालिटी को बांटे थे। देखो सबसे पहले जब हम सबसे छोटे होते हैं ना, सबसे छोटे लेवल का उसमें साइकोलॉजिकल नीड होता है। साइकोलॉजिकल नीड में क्या आता है, आपका ब्रीदिंग, सांस लेना, खाना खाना, रहना, क्लोथिंग एंड स्लीपिंग, ये आपका सबसे पहला जो है साइकोलॉजिकल नीड में आता है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है। हेल्थ,
एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी। जैसे-जैसे आप बढ़ोगे, देखो आपका जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगा, सबसे पहले आप जब छोटे होते हो तो आपको मतलब आपका हेल्थ, खाना, रहना, पीना, सोना, ये आपके साइकोलॉजिकल नीड मानता है। उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल है, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड मानता है। दूसरा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जब आप बड़े होते हो तो हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी के बारे में सोचते हो। उसको जब उससे बड़े होते हो तो थर्ड लेवल पे क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन। इसमें कनेक्शन आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो। अभी आप लव एंड बिलोंगिंग नीड में हो, आप बीटेक कर रहे हो ना, तो आप थर्ड लेवल में हो। उसका जब चौथा लेवल आएगा ना, सेल्फ स्टीम का आएगा, जिसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अदर टू यूनिक मतलब इंडिविजुअल। और सबसे लास्ट जो होता है ना, फिफ्थ मतलब जो लेवल होता है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मोरल क्रिएटिविटी। जब हम एक वृद्ध हो जाते हैं, जब हम मतलब 50+ हो जाते हैं, तब हम इसके बारे में सोचने लगते हैं। मोरल जो भी है, पर्पस ऑफ मीनिंग, इनर पीस मतलब हार्मोनी, कैसे हम एक पीस महसूस करें। तो इसमें हमारा लास्ट होता है। तो ये अब्राहम जो मैस्लो थे, इन्होंने 5 लेवल दिया था, 5 लेवल का हमने समझाया। आप ज़रूर ऐसे बनना चाहिए। हमारे मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ऐसे ही बनाया था और अच्छा स्कोर किया था। तो आई होप आप भी करोगे और अच्छा नंबर स्कोर करने की ज़रूर कोशिश करोगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, अब्राहम मास्लो हायरार्की नीड सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी बिकॉज इट्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कंप्रहेंडिंग हाउ इंडिविजुअल मोटिवेट हायरार्की नीड। जो ये मतलब सभी लेवल दिए थे ना, सभी लेवल को आप जब समझ जाओगे तो ऑब्वियसली जैसे आप चाहते हो ना अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, और कभी भी आप अनमोटिवेट महसूस नहीं करोगे। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे मोटिवेशन, कैसे अपने आप को मतलब सेल्फली जो इनर्जेटिक रख सकोगे। उसके बाद हायरार्की स्टेटस दिया हुआ है, एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि मास्लो हायरार्की इज अप्लाइड इन अ वेरियस फील्ड लाइक्स, ये जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बिजनेस, इंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एड्रेस इंडिविजुअल नीड इफेक्टिवली। तो इस इतने फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने 5 लेवल बताया, 5 लेवल पे काम करो एंड फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, मतलब पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। जैसे फुलफिलमेंट ऑफ हायर लेवल नीड ऑन बेसिक नीड मीट प्रमोटिंग, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जैसे लास्ट हमने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है, जैसे हमने आपको मैस्लो को बताया, उसके बाद अब पर्सनालिटी कंसेप्ट आता है फ्रेड का। और फ्रेड ने जो मतलब ये सिगमंड फ्रूड थे, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पर्सनालिटी मेड अप ऑफ 3 पार्ट। इन्होंने 3 पार्ट दिया था। पहला दिया था ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, इसको हम समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। दिस पार्ट इंटरेक्ट विद द अदर क्रिएट पर्सनालिटी। जैसे देखो, सबसे पहले हमारा ईड आता है, ईड, ईड के बाद ईगो, फिर सुपर ईगो आता है। ईड में क्या होता है, सबसे पहला पर्सनालिटी होता है ईड में, जो जैसे आई वांट राइट नाउ, कोई भी चीज़, जैसे आपको जो भी पसंद है, जैसे आपको कोई बुक पसंद आया है तो आपको अभी चाहिए तो चाहिए। जैसे आपको कोई फ़ोन फ़ोन पर मतलब अच्छा लगा, कोई फ़ोन आपको अभी चाहिए तो वो आपके ईड में आएगा। अब ईगो में क्या आएगा, देखो ईगो में लेट्स फिगर आउट वे ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब इसमें आपको तुरंत नहीं चाहिए लेकिन चाहिए। और सुपर ईगो में पीपल गुड पीपल थिंक अबाउट दोज थिंग, मतलब उसके बारे में सोचते ही नहीं। जैसे आपको बहुत ही अच्छे से हम एग्जांपल समझे, जैसे आपको यहाँ पे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया। देखो जैसे ईगो में क्या आएगा, जैसे सपोज इन योर क्लास, सबसे एकदम बिल्कुल एकदम साधारण एग्जांपल देते हैं, कोई आपको लड़की पसंद है, ठीक है, और आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना है। तो आप के पास जब ईगो रहेगा ना, तो आप सोचोगे कि लड़की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कैरियर भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों चाहिए, जैसे लिखा ना वक्त हुए तो दोनों चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे सोचोगे, आप बिल्कुल ईड जैसा नहीं कि हमें लड़की पसंद आ गई तो हमें केवल लड़की चाहिए। आप अपने कैरियर के बारे में सोचोगे तो ये ईगो में आएगा। लेकिन ये सुपर ईगो जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जो पीपल डू नॉट थिंक अबाउट मतलब दोस्त थिंग। जैसे आप जानते हैं कि हाँ लड़की आपके करियर के लिए बर्बाद है, बर्बाद मतलब कर देगी, ये अच्छी नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो गलती होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जब तक हम पढ़ रहे हैं, नो नीड ऑफ एनी गर्ल्स इन माई लाइफ। तो ये आपका मतलब एक बार जो मतलब कमिटमेंट अपने आप से कर लिया ना, वो बिल्कुल उस पर काम करेंगे तो आपको सुपर ईगो में आएगा। यहाँ से आपने ईड समझा, ईगो समझा, सुपर ईगो समझा, तो ऑब्वियसली जैसे आप एग्जाम में आएगा, आप एग्जाम्पल जो हमने समझाया वो भी दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो लास्ट हम पाते हैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में आया था। पर्सनालिटी जो विवेकानंद का है, विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद थे, वो भी जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल के, मतलब इन्होंने भी मतलब कुछ अपने जो ये 5 इंटीग्रल डायमेंशन दिए थे। सबसे पहले फिजिकल सेल्फ, एनर्जी सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, मेंटल सेल्फ एंड ब्लिसफुल सेल्फ दिए थे।
इन्होंने 5 लेवल दिए थे और पाँचों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। फिजिकल सेल्फ में वही मतलब आपका फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, एनर्जी मतलब एनर्जी, इंटेलेक्ट आपका इंटेलेक्ट बहुत ही अच्छा से, आपके मेंटल सेल्फ एंड ब्लिसफुल सेल्फ, ये पांचों सेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। अब ये हमने आपको केवल की पॉइंट है, इसके बारे में ज़रूर आपको लिखना होगा। जब तक नहीं लिखोगे, जब तक 2 पेज नहीं भरोगे 7 नंबर के एग्जाम, मतलब 7 नंबर का अगर क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 पेज भरना और पॉइंट वाइज ज़रूर लिखना। सबसे पहले देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब स्वामी विवेकानंद का आएगा तो ये दोनों पॉइंट तो जरूरी है, 100% जरूरी है। उसके बाद जब ये दोनों पॉइंट लिख लेना, उसके बाद ये वो लिखना, इतने में आपका 1 पेज भर जाएगा दोनों लिखने में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूसरे पेज पे फिजिकल सेल्फ क्या होता है, नाम से क्लियर है, एनर्जी सेल्फ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, मेंटल ब्लिसफुल, लिखने के बाद पॉइंट वाइज खत्म कर दो। 2 पेज खत्म, टाइम भी कम लगेगा और अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद जो कार्ल जंग थे ना, कार्ल जंग पर्सनालिटी दिए थे। जो कार्ल जंग थे उन्होंने एक्सट्रावर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड के मतलब 2 जो थे, इन्होंने भी पर्सनालिटी के कुछ थ्योरी दिए थे। जैसे ये एक्स्ट्रावर्टेड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो हैड ट्रेड इमोशन इंटरेस्टेड लर्निंग एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये हमारा एक्स्ट्रावर्टेड मतलब यहाँ से नाम से क्लियर है कि एक्स्ट्रावर्टेड है। जो इंट्रोवर्टेड है ना, इंट्रोवर्टेड इंटेलेक्चुअल टेंड टू फीलिंग हैज़ अ ग्रेट प्राइवेसी मेड डिफिकल्ट गेटिंग ऑन अलॉन्ग मतलब अदर। जैसे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ही समझ सकते हो कि इंट्रोवर्ट जो होता है कि कोई भी अपनी बात को शेयर करने में थोड़ा सा मतलब वो फील करता है, आई कैन से वो शर्माता है, लेकिन एक्सट्रोवर्टेड कहीं बोल सकता है। तो सब कुछ आप पढ़े ना, यहाँ पे आउटलाइन जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। हर चीज़ को इतना समझाना इतना आसान नहीं है। तो बस यही कहूँगा कि सब कुछ हमने दे दिया, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इस पे हमने, जो विवेकानंद का था, जो ईगो सुपर ईगो था, जो 5 जो मास्लो का था उसने हमने बताया। लास्ट जो है पर्सनालिटी असेसमेंट है। असेसमेंट इज़ द वे टू मेजर मतलब अपनी पर्सनालिटी को कैसे असेसमेंट करें, उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रेड एंड मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम आपको समझा देते हैं। इट इज़ यूज इन अ मेनी फील्ड इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल, ह्यूमन रिसर्च एंड क्लिनिकली साइकोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि आपका पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे होता है, ये सबसे पहला लीडरशिप पर्सनालिटी टेस्ट, जो पर्सनालिटी प्रोफाइलर टेस्ट होता है, पर्सनालिटी मैपिंग टूल होता है, पर्सनालिटी इन्वेंटरी होता है, डार्क पर्सनालिटी ट्रेड टेस्ट होता है, सेल्स टूलर टेस्ट होता है। तो इतने टाइप के टेस्ट हैं जो कि आपको एक पर्सनालिटी को जब चेकअप करना होता है ना, तो इस टाइप के टेस्टेज करते हैं। सभी टेस्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत और है, आप देख लेना। जितना था वन शॉट मीन्स होता है कि आपको एक रिव्यू दे दिया जाए। हमने बिल्कुल आपको कोशिश किया कि आपको रिव्यू दिया जाए और सभी चीज़ को हमने कोशिश किया। तो लास्टली हम यही कहेंगे, अब पूरा यूनिट कवर हो गया। पूरा यूनिट को देखो, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ से एक बार कमेंट करना और PDF जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम से। थैंक यू।